पिंकी घर छोड़ के जा चुकी है, कहाँ गई है, किसके पास रहेगी क्योंकि उसके तलाक में अभी 5 महीने का टाइम है, तो वो क्या करने वाली है आगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ कमेंट्स जो मेरे वीडियोस पे आते हैं, पहले मैं उनका जवाब दे देती हूँ, उसके बाद हम बातें करेंगे। तो कुछ कमेंट्स मेरे वीडियोस पे आते हैं कि आप अपना कंटेंट क्यों नहीं लाती हैं, आप दूसरों के टॉपिक पे वीडियोस क्यों बनाती हैं, आप अपना दिखाइए ना, दूसरे के वीडियोस बना करके आप अपना चैनल खड़ा कर रही हैं, डॉलर कमा रही हैं, ना जाने क्या क्या ब्ला 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 करके। तो पहले मैं उन सभी को ये बोलना चाहूँगी कि ये मेरा रिएक्शन चैनल है। तो रिएक्शन चैनल का मतलब ये होता है कि कोई भी यूट्यूब पे कोई भी कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो हम क्या रिएक्ट करते हैं, मैं वो चीज़ें दिखाती हूँ। समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए उनके ब्लॉग देखने पड़ते हैं, वीडियोस देखने पड़ते हैं, समझना पड़ता है चीज़ों को, उसके बाद ही हम बोलते हैं, उसके बाद ही हम रिएक्शन देते हैं। और भले ही थंबनेल उनका होता है, टॉपिक हम उनका, पर फेस मेरा ही दिखता है, बातें मैं अपनी ही बताती हूँ, चेहरा मेरा ही दिखता है, मैं ही बोलती हूँ। उनका बोला हुआ उनको अपने वीडियोस में नहीं डालती हूँ। किसी भी वीडियो में आप मेरे उठा के देख लीजिए, मैं ही बोलती हुई नजर आऊंगी। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पिंकी की। अब मैं पिंकी के लिए बोलूँगी तो आप लोग बोलेंगे पिंकी के लिए बोला, सोनू के लिए बोला, या विकास के लिए। मैं उनको देखती हूँ, उनका डेली ब्लॉग वीडियोस, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो सब चीज़ों को मैंने देखा है, सुना है, समझा है, उसके बाद मैं बोल रही हूँ। तो क्या इसमें मेहनत नहीं लगती है? ऐसे ही हमने कुछ भी बोल दिया नहीं, जब जानेंगे तभी तो बोलेंगे ना। लाखों चैनल चलते हैं यूट्यूब पे, हर किसी के बारे में बोलना बताना नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सकता है उतनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को हम देखते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं उन पे, वही चीज़ें मैं बताती हूँ। तो प्लीज़ इस तरीके का कमेंट मत किया करिए। ये मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं क्या रिएक्ट करती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं वही चीज़ें बताती हूँ। उस पे मैं गलत हूँ कि मैं सही हूँ, मैंने सही बोला है, गलत बोला है, वो चीज़ें आप बताइए। वो चीज़ों पे बेशक आपको जो लगता है वो कमेंट करिए। तो गाइस, मैं यहाँ पिंकी के बारे में बात कर रही हूँ। पिंकी का कल शाम को एक इंस्टाग्राम पे वीडियो था, जिसमें वीडियो बनाकर डाला था, जिसमें पिंकी बोल रही थी मैं जा रही हूँ घर से। अब खुश तो आप लोग बहुत होंगे। ये टोंट पिंकी ने समझ सकते हैं कि आप शायद सोनू के लिए ही मारा होगा, या विकास भाई के लिए, क्योंकि जो इन सब चीज़ों के करता धरता विकास भाई, जिन्होंने 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, जिन दो बोलते हैं ना, 2 औरतों को लड़ा रहे हैं आपस में, वो हैं विकास भाई, जिनका सोशल मीडिया से इस टाइम पे कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक उनका कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ हैं। उनका एक भी वीडियो नहीं आ रहा है, ना पिंकी के साथ ना सोनू के साथ। सोनू का वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि सोनू ने अपने डिपेंड में, जबकि पिंकी ने बोला कि सोनू के कैरेक्टर पे उंगली उठाया, जो कि बिल्कुल ही गलत था, बहुत गलत किया। एक औरत को ही होकर औरत के कैरेक्टर पे उंगली उठाओ, ये सही नहीं है। उसके बाद सोनू ने अपने पूरे परिवार के साथ एक वीडियो बना करके डाला, बताया कि उस टाइम वो कहाँ भाग करके गई थी। उसके बाद से ही सोनू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब चल रही है, सोनू एडमिट भी थी। फिर पिंकी का ये वीडियो आता है कि मैं, फिर उसके बाद पिंकी का वीडियो आता है कि मुझे, मेरे बच्चों के लिए कुछ भी मत बोलो, जबकि पिंकी के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बोला गया था। एक भी, मैंने पिंकी के वीडियोस के कमेंट देखे, एक भी कमेंट बच्चों के लिए था ही नहीं। जो भी कमेंट था वो पिंकी के लिए, सोनू के लिए, विकास भाई के लिए। किसी ने नेगेटिव कमेंट किया था, किसी ने पॉजिटिव कमेंट किया था, पर बच्चों के लिए, ना ही सोनू के बच्चों के लिए बोला गया, ना ही पिंकी के बच्चों का नाम ही नहीं ले गया। लेकिन पिंकी को पता नहीं क्या समझ में आया, बोलती है कि मेरे बच्चों के बारे में आप लोग कुछ मत बोलिए, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ। तो पिंकी, आपके बच्चों को किसने बोला? आपके बच्चे के बारे में तो किसी ने नहीं बोला है। मैंने तो इंस्टाग्राम पे भी एक भी पोस्ट नहीं देखा, मतलब आपके बच्चों के लिए किसी ने कुछ गलत बोला हो। इंस्टाग्राम के वीडियोस में भी नहीं देखा, यूट्यूब के वीडियोस में भी मैं नहीं देख रही हूँ। और जितना मैं समझ पाई हूँ, जितना मेरे वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं एक ही चीज़ समझ पाई हूँ, जितना लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही है सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर। क्योंकि पिंकी ने बोला है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पति नहीं चाहिए, मैं पति वापस करती हूँ, बेटे को एक माँ को उनका बेटा वापस करती हूँ, मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए। तो खुल के बोलो ना पिंकी,
क्या चाहिए? क्यों हो रही है तुम्हारे घर में लड़ाई? या सोनू है, सोनू भी खुल के कुछ नहीं बोलती है। सोनू बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए पति, मैंने तो पहले ही दे दिया था, मैं विकास जी को शांति से देती हूँ, तुम मुझे जीने दो, मुझे सिर्फ मेरे बच्चों की खुशी में ही खुश रहना है करके। तो और उसके बाद तुम लोग बोलती हो कि गलत गलत मत बोलो आप लोग, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, ब्ला ब्ला इस तरीके का। तो भाई आधा अधूरा जान करके मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि जो इंसान जो देखेगा उसके बाद वो इंसान अपना थॉट लगाएगा ना, अपनी चीजें सोचेगा ना। जिस तरीके से रिएक्शन चैनल वाले हैं वो क्या सोचते हैं वो चीजें बता रहे हैं। कमेंट जो पब्लिक देख रही है, पब्लिक क्या सोच रही है, जो सोचेगी वही बताएगी ना। सच क्या है वो तो आपको बताना पड़ेगा। फिर आप लोगों को मिर्ची भी लग जा रही है कि मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलो, मुझे गाली गलौज मत दो, मुझे बद्दुआएं मत दो, मेरे लिए मत बोलो, मैं ही गलत हूँ। अरे गलत आप लोगों के फैमिली मैटर को लेके आप लोगों का क्या चल रहा है उस पर गलत कोई नहीं बोल रहा है। जो ये इतना इतना वीडियो डाल रही हो, पिंकी का 2 वीडियो आया था कल, आप लोगों ने देखा होगा। एक आया, उसके 1 घंटे बाद दूसरा वीडियो आया पिंकी का। तो ये 2-2 वीडियो 1-1 घंटे बाद डालने का क्या है? एक पिंकी ने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, क्या चाहिए? जाओ भाई से लेके आओ, हाँ ले आओ, लेके आओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपका बेटा वापस करती हूँ, आपका पति वापस करती हूँ। फिर पिंकी के दिमाग में कुछ चीज़ें आई जो रह गई थी, तो पिंकी ने दूसरा वीडियो बना करके डाला जिसमें बोलती है पिंकी कि मुझे सिर्फ मेरे बच्चों का हिस्सा चाहिए। तो क्या है, प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रही है, प्रॉपर्टी के लिए सारी चीज़ें हैं तो वो भी बता दो। क्योंकि तुम लोग 12, 13, 14 साल से एक साथ रह रही थी करके, तब तुम लोगों के बीच में कुछ नहीं हुआ। इससे भी बुरा बुरा पब्लिक ने बोला है। 1-2 ब्लॉग मैंने पिंकी का पीछे वाला तुम्हारा देखा भी है पिंकी, जिसमें तुम रो रही हो, बोल रही हो कि मेरे माँ बाप ने तो मेरा पिंडदान तक कर दिया है, मेरे फोटो पे बड़ा सा हार लगा के रखा हुआ है, उन्होंने नाता रिश्ता सब कुछ मुझसे तोड़ दिया क्योंकि उनको मेरे से मैंने गलत उसमें शादी कर लिया था, उनको जो बिल्कुल कबूल नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जब तुमने तब सही, तो अब ऐसा क्या हो रहा है? तुमको बताना पड़ेगा ना वो सारी चीज़ें, हमें थोड़ी सपना आ रहा है। हम तो जो सोचेंगे वही बोलेंगे ना। उसके बाद रो रो के वीडियो बनाना है और हंस के वीडियो बनाना है, इससे तो पब्लिक तुमको बोल रही है कि तुम बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रही हो। थोड़ा देर के लिए रो रही हो, फिर थोड़ी देर के लिए हंस रही हो, हंसना रोना दोनों कर रही हो तुम वीडियो में, तो तुमको ही लोग गलत बोलेंगे ना। सोनू आई, सोनू अपना वीडियो बना करके डाली, अपने डिफेंड में बोला कि वो कहाँ भाग के गई थी, क्या की थी। और सोनू की सबसे बड़ी गलती ये है कि सोनू इतने टाइम तक चुप रही, सास ससुर का सेवा की, सब की, तो फिर सोनू ने तब सोनू को अपना पति नहीं चाहिए था। सोनू आज भी सोनू बोलती है अपने वीडियोस में, इंस्टाग्राम पे पोस्ट में, यूट्यूब पे स्टोरी में, शॉर्ट्स वीडियो में, हर जगह वो यही बोलती है कि मुझे सिर्फ जीने दो, मुझे प्रॉपर्टी हिस्सा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के साथ मैं बहुत खुश हूँ, मैं पति को सिर्फ देख लेती हूँ, वही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी लड़ाइयाँ, जो भी चीज़ें हो रही है, ये सब कुछ सोनू की तरफ से हो रही है, सॉरी पिंकी की तरफ से हो रही है। ये उंगली पिंकी ही कर रही है। सबसे पहले सोशल मीडिया पर आकर पिंकी ने ही डाला कि मैं विकास जी से तलाक ले रही हूँ, और क्यों ले रही हूँ ये नहीं बताया। मुझे तो कहीं से पता भी, मुझे लोग इस तरीके का भी बोल रहे हैं कि दीदी ये प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो रही है। क्यों? क्योंकि इनके जो सास ससुर जी थे ना, ससुर जी के जाने के बाद अब ये लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है सोनू को पिंकी के बेटे का हिस्सा नहीं मिल रहा है जो पिंकी को चाहिए। तो पिंकी, मैं तुम मेरी वीडियो देख रही हो तो मैं तुमसे सिर्फ यही पूछना चाहूँगी कि क्या है, अगर तुम तलाक ले रही हो तो लो, लेकिन बता तो दो, नहीं तो लोग वीडियोस बनाएंगे, कमेंट करेंगे, जिनको जो समझ में आएगा। फिर बुरा मत मानो तुम कि मुझे लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और यही बोलूँगी कि जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला मत लो जो तुम्हें आगे चल के पछताना पड़े, क्योंकि जो गलतियाँ तुमने की है अब तुम शायद पछता भी रही होगी, जो कि ये क्या कर दिया। क्योंकि बोलते हैं ना, आज अगर तुम ऐसी गलती नहीं की होती, एक साधुशुदा मर्द, लव मैरिज दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, उनका भी सक्सेस होता है, बहुत लोगों का नहीं भी होता है सक्सेस, लेकिन मतलब माँ बाप फिर भी साथ दे देते हैं। लेकिन तुमने एक तक लव मैरिज की, ऊपर से शादीशुदा आदमी के साथ शादी की, और अब क्या हुआ, टूट रहा है। तो मतलब अगर पति भी चला जाएगा हाथ से, पर माँ बाप होंगे नहीं, क्या इतने अकेले की ज़िंदगी, पैसे रुपए सब कुछ नहीं होते हैं।
क्या आगे की ज़िंदगी तुम निकाल लोगे विकास भाई के बिना? तो यही बोलूँगी, तुम रहो, तुम्हारा घर है, तुम्हारा हिस्सा है, तुम उनकी बीवी हो, ऐसे सिर्फ भाग के नाम के लिए नहीं, रखैल नहीं हो तुम उनकी बीवी हो, शादी किया है बाकायदा, तो रहो उस घर में तुम अब। तो दोस्तों, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर से बोलती हूँ, मेरा रिएक्शन चैनल है, मैंने ये रिएक्ट किया है, मैंने ये सोचा है, सो मैं बता रही हूँ। आप लोग क्या रिएक्ट करते हैं वही कमेंट में बताइएगा। बाय बाय।